देखो बेटा, ये आपकी वर्कशीट 24 है, जो कि 3 सितंबर की वर्कशीट है, जिसमें सर्वांगसम आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, ये समरूप त्रिभुज, ये कुछ परिभाषा हैं। आपने 9th क्लास में सर्वांगसम आकृतियों या सर्वांगसम त्रिभुजों की कसौटियाँ, इस पर संबंधित अध्याय आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में समरूप त्रिभुजों पर आधारित आपका अध्याय हैगा, जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो उसको पढ़ाने से पहले एक बार मैं रिकैप करा रही हूँ कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? दो आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार और माप समान हो। जैसे आपकी वर्कशीट में दे रखा है झुमके का एक जोड़ा, और आपने भी देखा होगा कि मतलब कुछ भी कानों, मतलब आपके कानों के टॉप्स हों, बालियाँ हों, कुछ भी हो, तो नेचुरली उनके साइज़ और शेप और फिर आकृति सब एक होगी। एक ही कॉपी के दो खाली पेज, आप ये देखो ना, जैसे सपोज़ ये 2 पेज हैं, अगर मैं कहूँ ये 2 पेज A4 शीट अगर मान लो मैं लेती हूँ, ठीक है ना, देख रहे हो ये, तो ये क्या है, एक ही कॉपी के 2 पेज, आपके रजिस्टर के 2 पेज, कोई से भी 2 पेज आप लोग बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, तो ये क्या है, आपकी सर्वांगसम आकृति है, जहाँ पर आकार और माप दोनों समान हो। अगर आपको मैं ये फिगर दिखाऊँ, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देखो त्रिभुज, अब ये देख रहे हो, ये मैंने हालांकि इसको बीच में से काटा इसलिए नहीं, ताकि मैं आपको बता सकूँ, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक रहा है। आप देखो आकार में भी सेम है, और अगर मैं कहूँ जितनी ये माप है उसकी नीचे वाले त्रिभुज की भी होगी, तो आकार और माप में समान। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? दो आकृतियाँ समरूप होती हैं, और देखो यहाँ पर भी आप ये देख रहे हो, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अगर मैं रख सकती हूँ, तो इनका आकार और माप दोनों सेम है। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? दो आकृतियाँ समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो। आकार तो समान है, आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, आकार समान है लेकिन इनकी माप अलग है, इनकी त्रिज्या अलग है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैंने लिखा है कि दो आकृतियाँ समरूप होती है तो उनका आकार समान हो, लेकिन माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब क्या है, मैं दो सेम साइज़ की भी बिंदी ले सकती थी, ठीक है ना, वो भी समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, वो समरूप भी है, सर्वांगसम भी है। यानी जो मेरी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है वो समरूप भी होती हैं, सर्वांगसम भी होती है, लेकिन जो समरूप होती है, ठीक है ना, उनका रूप समान होता है, माप अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब आप ये देखिए तीसरी डेफिनेशन क्या है, त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाओं व तीनों कोनों से बनी बंद आकृति। आपको पता है त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजा और 3 कोनों से बंद आकृति होती है। अब देखिए क्या लिखा है कि कक्षा 10th में हम समरूप आकृतियों के अंतर्गत त्रिभुजों की समरूपता व समरूपता की कसौटियाँ पढ़ेंगे। अतः समरूप त्रिभुज समान आकार के होते हैं, परंतु वे अलग अलग माप के हो सकते हैं। जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये आपका समरूप त्रिभुज है, जिसमें प्रत्येक एंगल आपका कितने का है, 60 का है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या काम करा, ये मेरा 60 का है, ये 6 सेंटीमीटर की भुज है, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, और ये जो है ये मेरा छोटा त्रिभुज है, ये भी मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। मगर इसकी माप क्या है, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से। आप देख लो, अगर मैं इसको इसके बीच में रखती हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो गया, रूप सेम है मगर आकार छोटा है उसका, ठीक है ना, मापें भी छोटी हैं उसके हिसाब से। इज इट ओके? तो अब आपको समझ में आ गया होगा समरूपता की कसौटी। अब इसमें देखिएगा, ये सपोज़ ये आपको आपकी वर्कशीट का एग्जांपल दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में ये एंगल 65 डिग्री, ये आपका एंगल है 40 डिग्री, ये 75 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से ये 12 सेंटीमीटर, सेम यही इसी के आधार पर ही एक छोटा त्रिभुज बना है, जिसमें एंगल सेम लिए गए और मापे भी उसके हिसाब से अनुपात में लिए। तो हमने देखा क्या, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कोण A बराबर कोण D 65 डिग्री, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और दूसरा इस भुजा की माप बटे में इस भुजा की माप, ठीक है, कितनी आई, 10 बटे में 5, 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर। ये बटे में ये, इसका मेज़रमेंट कितना है, 2, ये बटे में ये कितना आया, 2 सेंटीमीटर। यानी दो दिए गए त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यदि ऊपर वाले कोण की बात कर रही हूँ तो दूसरे त्रिभुज के भी ऊपर वाले कोण की बात करूँगी। यदि मैं इस साइड वाले कोण की बात कर रही हूँ तो दूसरे त्रिभुज के भी इस साइड वाले कोण की बात करूँगी। इसी तरह से अगर मैंने ये भुजा, ये बटे में ये वाली भुजा ली, तो इसका जो आंसर होगा वही आंसर ये बटे में ये भुजा का होगा,
ये बटे में ये भुजा का होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं और इनको हम सांकेतिक रूप में इस तरह से लिखते हैं। दोनों त्रिभुज लिखा और इस तरह से ये वाला निशान बनाते हैं, ये समरूपता का निशान है। दोबारा से परिभाषा समझा रही हूँ। दिए गए दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो उनकी माप, और दूसरा उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इज इट ओके? यानी दो भुजा इस त्रिभुज की, अगर मैंने पहले ये दो भुजा ली AB, तो दूसरे त्रिभुज की क्या लूँगी मैं, DE, BC EF AC बटे में DF। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? ये सब समझ में आ गया आपको? तो आप देखिए फिर इसके बाद आपकी वर्कशीट का ही दूसरा एग्जाम्पल था सर्वांगसम त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर। ये मैंने आपको यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। सेम वही काम करा है कि तीन कोण के बराबर है, भुजाओं के अनुपात भुजाएं बराबर है। इज इट ओके? आप देखिएगा आपके पास आपकी वर्कशीट का ये एग्जाम्पल हैगा, ये वाला एग्जाम्पल है। हालांकि आपके पास तो कलर्ड वर्कशीट आई है, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है। ये है कि निम्न में से कौन से समरूप आकृतियों के उदाहरण है। समरूप आप देख रहे हो ना, ये पैर बना हुआ, आप इसको भी इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। देख रहे हो ना, ये वाली जो आकृति है, ये देख रहे हो, ये पैर बने हुए हैं। तो दोनों यानी ये अंगूठा जितना ये साइज़ का उतना ये साइज़ का, जितनी ये उंगली साइज़ की उतनी ये उंगली साइज़ की। तो ये वाली जो फिगर है आपके पैरों की, ये समरूप भी है और कैसी है, सर्वांगसम भी है। तितलियाँ देख लो, बड़ी तितली छोटी तितली समरूप, बड़ा पत्ता छोटा पत्ता समरूप। ठीक है ना, और ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये चारों की चारों आकृतियाँ मेरी कैसी हैं, समरूप। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ सर्वांगसम कौन सी है, तो सर्वांगसम इसके अंदर ये वाली होगी। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया आपको? अब आप ये देखिएगा, इसके बाद आपकी वर्कशीट के अंदर आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया है कि निम्न में से समरूप षटभुजों की पहचान कीजिए। आपके पास कलर्ड आपकी वर्कशीट होगी, तो यहाँ पर आपका षटभुज बना COT, ये आप देख लीजिएगा कलर्ड वर्कशीट में, आपको समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? अब इसके बाद आप ये देखिएगा, आपकी वर्कशीट का ये एग्जाम्पल है कि नीचे दिए चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हों तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात करनी है। ये दोनों त्रिभुज समरूप अगर दे रखे हैं तो लंबाई ज्ञात करनी है किसकी, PQ और QR की। PQ की लंबाई हमें नहीं पता, PQ की लंबाई हमें नहीं पता, हमें QR की लंबाई भी नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये त्रिभुज जो हैं अगर समरूप हो तो समरूप हो तो हम समरूपता की परिभाषा लगाएंगे। यानी वो कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है। समरूप है ना त्रिभुज बेटा, तो देखिए जिस तरह से हमने लिखा ना ABC और इधर लिखा PQR, तो इसका मतलब है AB। अगर मैंने इसके दो लेटर लिए, यानी ये वाली भुजा ली AB, तो इसके भी शुरू के दो लूँगी PQ, तो AB बटे में PQ बराबर BC बटे में इसका दूसरा तीसरा लेटर लिया तो इसका भी दूसरा तीसरा QR। इस तरह से समरूपता की परिभाषा से हमारे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। अब हम क्या काम करेंगे, AB की जगह AB की माप, BC की जगह BC की माप, CA की जगह CA और RP की जगह RP की माप करी। तो हुआ क्या, ये वाला और ये बटा और ये बटा लिया, तो इससे हमारा किसका मान आ गया, PQ का। और जब मैंने इसको और इसको लिया, ठीक है ना, हमारे तीन अनुपात बन गए ना। तीन अनुपात में से क्योंकि हमारे पास इस अनुपात के दोनों मान है, तो एक बार इसको इसके साथ बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके साथ बराबर करेंगे, तो हमारे PQ और QR के मान आ गए। इज इट ओके? अब इसके अतिरिक्त स्थान है, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। नेचुरली वृत्त तो समरूप होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर फिगर में बताया था ना, छोटा ये सर्कल बड़ा सर्कल तो समरूप हैं, लेकिन अगर बड़ा दोनों की त्रिज्या सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, वृत्त सर्वांगसम। सभी वर्ग समरूप होते हैं, छोटा वर्ग हो बड़ा वर्ग हो, ठीक है ना। और सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। क्लियर हो गया? इसके साथ ही बेटा यहाँ पर देखिएगा, निम्न में दो उदाहरण देना समरूप आकृतियों के, तो जिसके रूप समान हो, सभी वृत्त सभी वर्ग। ठीक बात है, दो उदाहरण देने, बहुत सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन हमें तो दो ही देने। तो सभी वृत्त सभी वर्ग, सर्वांगसम आकृतियों के भी उदाहरण देने, तो यानी बराबर त्रिज्या वाले वृत्त और बराबर भुजाओं वाले वर्ग। ये बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, तो आप इसको अच्छे से बार बार देखिएगा और रजिस्टर वर्क जो है उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है बेटा।